तो कुछ मीडिया के बंधुओं ने मुझसे सवाल किया, क्या हो रहा है काराकाट, कैसी चुनौती है काराकाट। हमने उनसे कहा, बार बार हम कहते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में भैया, कोई नहीं है चक्कर में। हम आए हैं आर.के. सिंह जी को शुभकामना देने के लिए, अग्रिम बधाई देने के लिए। हम भी बगल में हैं और इधर से भी जो खबर आ रही है, और आज नामांकन समारोह जब हम 0 माइल से ही विक्रमगंज तरफ से चलकर आए तो भीड़ चारों तरफ, और भीड़ ही नहीं, उत्साहित भीड़। इसको देखकर तो साफ है कि दुनिया की कोई ताकत इनकी जीत से अब नहीं रोक सकती। और हम अपने लिए भी बता दें, 2014 में हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, पहली बार काराकाट से। पता कर लीजिएगा, उस समय रिकॉर्ड में होगा, सरकारी रिकॉर्ड में बहुत सारे लोगों को याद होगा, जितना वोटों के अंतर से उस बार जीते थे, उससे कम दुगुना वोटों के अंतर से उस बार जीते। कोई मजाक नहीं है चुनाव। अब कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं तो होते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, कोई तुलना है क्या देश में? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कद, दुनिया में जो नेता है अलग अलग देशों के, राष्ट्रों के, उन तमाम नेताओं में सबसे बड़ा कद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, देश का मान सम्मान तो इन्होंने दुनिया में बढ़ाया ही है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए भी इन्होंने निरंतर काम किया, एक से एक काम किया है। अब उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वक्त आए होंगे, चर्चा की होगी उन्होंने। कई वर्षों से फ्री में राशन गरीब लोगों के लिए, और फिर से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार सरकार बना दीजिए, अगला 5 साल तक फ्री में मिलता रहेगा। इलाज के लिए 5 लाख रुपया बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। प्रधानमंत्री जी ने उस योजना में भी कहा है, आयुष्मान भारत योजना में, इस बार फिर सरकार बना दीजिए। किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति हो, किसी घर का 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने बुजुर्ग हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए 5 लाख रुपया तक की चिंता परिवार के लोगों को नहीं करनी है, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ कर करेंगे। घर बना 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का। फिर से कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी कि जिनका भी घर बन गया, उस परिवार में पहले 2 भाई था, 3 भाई था, छोटा छोटा था, आज बड़ा हो गया, तीनों की शादी हो गई, परिवार अलग अलग हो गया। नया घर चाहिए, पैसा नहीं है, कहां से बनाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसकी चिंता उनको नहीं करनी है। 3 करोड़ घर इस बार सरकार बना दीजिए, फिर नया घर देश में 3 करोड़ हम बनाएंगे, और ऐसे लोगों का घर जिनका परिवार बढ़ गया, फिर नया घर उनका बनेगा। एक से एक काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और मुख्यमंत्री जी ने भी किया। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? बिहार का खौफनाक मंजर याद होगा बहुत सारे लोगों को। शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, यहाँ के लोग उस समय की स्थिति को देखकर अंदर से सिहर उठते हैं। कुछ लोगों की कोशिश है फिर से शाहाबाद की धरती को लाल करने का प्रयास है। हम आपसे कहने आए कि कितनी मेहनत के बाद नीतीश कुमार जी ने वहां से बिहार को बाहर लाने का काम किया। विकास का काम भी राज्य की सरकार ने एक से एक काम किया। सिर्फ विकास का काम नहीं किया, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी गरीब लोगों के लिए। जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 2005 के पहले जिनकी सरकार थी, 15 वर्षों तक उनका राज चला। 2005 के पहले एक वार्ड का मेंबर भी कोई दलित महादलित समाज का व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति बनना चाहता था तो लोग वार्ड का मेंबर नहीं बनने देते थे। नीतीश कुमार जी आए, एनडीए की सरकार बनी, इन्होंने ऐसा नियम बना दिया
यह दलित महादलित परिवार, अति पिछड़ा परिवार का पुरुष तो छोड़ दीजिए, झाड़ू बर्तन करके अपना किसी तरह से पेट पालने वाली महिला भी अब चुनाव लड़ती है और जिला परिषद की अध्यक्ष बन करके कलेक्टर के सामने बैठ करके कुर्सी पर आंख में आंख मिलाकर बात करती। यह ताकत किसने दी? एनडीए की सरकार ने दी, नीतीश कुमार जी ने देने का काम। हर तरह से विकास का काम हो या सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम, तो एनडीए की सरकार ने निरंतर किया है। इसलिए माहौल पूरे तौर से एनडीए के पक्ष में है। भाइयों और मित्रों, आपके लोकसभा क्षेत्र में भी निरंतर जो विकास का काम हुआ है, हम लोग तो थोड़ा अलग से ही देखते रहे हैं और इस बार फिर से पक्का है जीत कर जाएंगे आर.के. सिंह जी, तो गारंटी के साथ पक्का है कि फिर से भारत सरकार में मंत्री बनेंगे। तो हर तरह से आपके लिए तो दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार और राजकुमार सिंह जी आपके निरंतर आपके लिए करते रहे, इसलिए कहां कोई कठिनाई है। हम आप सब लोगों से आग्रह करने के लिए आए, एक चीज से सिर्फ बचाव कर लेना है। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए भी हम कहना चाहते हैं, बगल में और जगह भी, सिर्फ एक चीज से बचाव कर लेना है, भारी मतों के अंतर से राजकुमार सिंह जी चुनाव जीतेंगे, और वह है अफवाह। अफवाह फैलाने वालों से सचेत रहना है। अफवाह फैलाएंगे, काराकाट में यह हो गया, बक्सर में वह हो गया, और हमको जाकर कहेंगे कि आरा में यह हो गया वह हो गया। तो हमारे यहाँ तो लोग सचेत हैं, आप लोग भी सचेत रहिएगा। और चुनाव में अब तो जो मोबाइल सब लोगों के हाथ में है, बड़ा भारी झंझट का जड़ है। नई टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए तो टेक्नोलॉजी है ही अच्छी चीज है, लेकिन लाभ की जगह कई बार नुकसान होता है। हम आप सब लोगों से कहने आए, मोबाइल पर कोई भी चीज कहीं से कोई भेज दे, उस पर भरोसा मत कीजिएगा जब तक ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर ली। देखिए, जमीन पर कहीं कोई लड़ाई काराकाट में भी नहीं है, भले मोबाइल में लड़ाई आपको दिखती हो, दिखती नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत दिखाने का प्रयास करते हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जब देश में 400 पार जीतना है, तो बिहार में 40 में 40 जीतना ही है। और जो शाहबाद का इलाका है, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट, 4 में 4 शाहबाद में जीतना है, यह पक्का है। तो आइए आप सब लोग मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक वोट राजकुमार सिंह जी के, इनका जो चुनाव चिन्ह है, पुराना चुनाव चिन्ह है कमल निशान, कमल निशान के सामने के बटन को दबाइए और सब लोग मिलकर इनको जिताने का काम कीजिए। जैसे जैसे 1 जून को कमल निशान के सामने के बटन को दबाइएगा, वैसे वैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ते जाएगी। और सिर्फ उन्हीं की ताकत नहीं बढ़ेगी, नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की भी ताकत बढ़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर एक एक कीमती वोट इनको दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाइए और इलाके के विकास का मार्ग प्रशस्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।